हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 13। हमारे चैप्टर का नेम है ट्रायल बैलेंस। सो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने ट्रायल बैलेंस का, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं और स्टेप्स क्या हैं और उनके रूल क्या है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले दोबारा एक बार फ्रेंड्स रूल रिवाइज कर लेते हैं इसका। मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंसेस, किन किन अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको याद रखना है एसेट्स होंगी, कोई ड्राइंग्स होंगी, कोई डेटर्स होंगे जिनसे आपको पैसे लेने हैं, कुछ खर्चे होंगे, कुछ लॉसेस होंगे। इन सबके होंगे आपके डेबिट बैलेंसेस और आपके होंगे क्रेडिट बैलेंसेस। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं एक बार आपको रूल दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। और आपको पता है इन सब अकाउंट के गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से भी यही बैलेंसेस होते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में आपके लायबिलिटीज आ जाएंगी, कैपिटल होंगी, क्रेडिटर होंगी जिनको आपको पैसा देना है, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के रूल हैं कि ट्रायल बैलेंस आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अब फ्रेंड्स हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्मेट और कौन सा अकाउंट है जिससे रेलिवेंट आपको डेबिट बैलेंसेस करनी है, क्रेडिट बैलेंसेस करनी है। तो हम पहले इसका पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हमारे पास डेटा है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दे रखे, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब हम पहले एक एक अकाउंट पढ़ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट दे रखा है 2 लाख रुपीज, डेटर्स दे रखा है 30,000 रुपीज, बिल्स पेबल अकाउंट दे रखा है 8,000 रुपीज, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट दे रखा है 1,92,000 रुपीज, सेल्स अकाउंट है 1,10,000 रुपीज, रिटर्न आउटवर्ड है 1,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 11,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक है 15,000, क्रेडिटर्स है 30,000, परचेजेस अकाउंट है 70,000, रिटर्न इनवर्ड है 2,000 रुपीज, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट 30,000 रुपीज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 रुपीज और रेंट अकाउंट है हमारा 6,000 रुपीज। अब हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। आपको पता है हमेशा जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो किसी डेट पे प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, किसी डेट पे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। अब हम पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट में हमारा क्या आता है, यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड रुपी और यहाँ पे हमारी आएंगे डेबिट बैलेंसेस। बेसिकली आप लिख सकते हो क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, शॉर्ट में लिख सकते हो या फुल फॉर्म में लिख सकते हो। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे आता है LF मतलब लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पे आता है हेड्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब जो भी अकाउंट है उसका क्या क्या बैलेंसेस है वो आप यहाँ लिखोगे। हम इस फॉर्मेट को, थोड़ा हमारा क्वेश्चन बड़ा है, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं फॉर्मेट को। अब हम एक एक करके चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है आपका दे रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के आपको 2 लाख रुपीज दे रखे हैं। मैंने अभी आपको रूल बताया है, रूल के हिसाब से कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अभी मैंने आपको रूल बताया, आपको रूल याद करना, उससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही इजी पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट में हमारे दे रखे हैं 30,000 रुपीज। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स हमारे होते हैं डेबिट, तो 30,000 हम कर देंगे डेबिट में, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। उसके बाद हम एक एक करके आइटम उठाएंगे फ्रेंड्स। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारा 8,000 रुपीज, बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल्स पेबल बेसिकली फ्रेंड्स हमारी लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल अकाउंट हमारा हो जाएगा 8,000 रुपीज। तो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड जाती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स है हमारा 1,92,000 रुपीज, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा हमारा 1,92,000 रुपीज। फिक्स्ड एसेट्स मतलब हमारी एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। उसके बाद है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है। सेल्स अकाउंट 1,10,000 हमारी इनकम है, इनकम का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस।
हम यहाँ पे डैश कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड है हमारा 1000 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड है हमारा 1000 रुपीज। तो रिटर्न आउटवर्ड से हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंसेस होगा। उसके बाद है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 11,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हम हमेशा क्या करते हैं फ्रेंड्स, डेबिट करते हैं, इस क्रेडिट करते हैं, सॉरी, लाइबिलिटी को, इसीलिए हमने 11,000 रुपीज डाली हैं क्रेडिट में। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, स्टॉक हमारी क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली हमारी एसेट होती है, एसेट्स को हम करते हैं डेबिट। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारी होती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। उसके बाद है हमारा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में हमारा जाएगा 70,000 रुपीज। परचेजेस अकाउंट, परचेज हमारे क्या है, खर्चे हो गए हमारे, 70,000 रुपीज के हमारे खर्चे हैं। खर्चे के हमारे को क्या करना होता है, डेबिट बैलेंसेस होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड है 2,000 रुपीज। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है 2,000 रुपीज। रिटर्न इनवर्ड बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है इसका हमेशा रिटर्न इनवर्ड का। उसके बाद है हमारा वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज है हमारा 30,000 रुपीज। वेजेस एंड सैलरीज हमारे क्या है, खर्चे हैं। वेजेस पे करिए या सैलरी पे करिए 30,000 रुपीज, तो उसका हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बेसिकली हमारी एसेट्स होती है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एसेट्स होती है, एसेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, इसलिए 15,000 आएगा डेबिट में। उसके बाद हमारी लास्ट है रेंट अकाउंट। रेंट होता है हमेशा हमारा खर्चा। रेंट अकाउंट, अगर आपको रेंट रिसीव्ड नहीं बोला है तो आप इसको खर्चा मानोगे, खर्चे का अकाउंट होता है हमारा डेबिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का करेंगे टोटल। अगर मैं इसका टोटल करने लगेंगे तो 30,000 प्लस 1,92,000, 15,000, 70,000, 2,000, फिर 30,000, 15,000 और 6,000। तो हमारा इसका फ्रेंड्स टोटल अगर आप करोगे तो हमारा बनेगा 3,60,000 रुपीज बनेगा डेबिट साइड। और फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 2,08,000, 1,10,000, 1,000, 11,000, 30,000। इसका टोटल भी हमारा बनेगा 3,60,000। तो कोई भी ट्रायल बैलेंस को आपको वेरीफाई करने का यही तरीका है। अगर आपकी डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, इसका यही कॉन्सेप्ट है। डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि डुअल एंट्री बेसिस में हमें क्या करना पड़ता है, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। हर एंट्री एक बार डेबिट होगी और एक बार हमारी होगी क्रेडिट, इसीलिए हमारे क्या है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा मैच करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट था प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस पे। अब हम दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से ट्रायल बैलेंस बनाना पता चलेगा। अब हमारा फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। हमें किसी डेट पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं, हमें क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। तो बेसिकली डेबिट बैलेंसेस में हमें दे रखा बिल्डिंग, मशीनरी, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट्स, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और परचेजेस। तो बेसिकली रिटर्न आउटवर्ड होता है हमारा परचेज रिटर्न। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए परचेज रिटर्न, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। और उसके बाद है हमारा रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। उसके बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, परचेजेस, ये हमें डेबिट बैलेंसेस दे रखा है। क्रेडिट में हमें दे रखा है कैपिटल, फिक्सचर्स, सेल्स, डेटर्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सब हमारे क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या करने को बोला, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड
to comment whether it is correct or not. If this trial balance is not correct, draw the correct one. अगर ये correct नहीं है तो आपको सही ट्रायल बैलेंस बनाना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट खींच लेते हैं. एक सेकेंड, हम इसका यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं पहले ट्रायल बैलेंस का. रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस, हमें दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाना है. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम उसी ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करेंगे. इसका मतलब ये है हमें यहाँ पे चेक करना है कि आपकी एंट्री जो डेबिट साइड जानी चाहिए वही डेबिट साइड गई है कि नहीं गई है. डेबिट बैलेंसेस यहाँ पे रुपी आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा. अब हम इस ट्रायल बैलेंस को एक एक करके लिखना शुरू करते हैं. क्या पहले हम क्रेडिट साइड उठा लेते हैं. कैपिटल हमारी सही है, कैपिटल हमारी है 73,600 सही लिखा है यहाँ पे. फिक्सचर, फिक्सचर आपको पता है फिक्सचर्स होती है हमारी एसेट्स. एसेट्स क्रेडिट साइड लिखी हैं तो मतलब यहाँ पे गलत लिखा है. एसेट्स हमेशा जाएंगी डेबिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी फिक्सचर्स. आपको बेसिकली ये ट्रायल बैलेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग सही करना है. उसके बाद सेल्स है. सेल्स हमारी सही लिखी हुई है क्योंकि सेल्स हमेशा होती है क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट में जाएगा. सेल्स है हमारी 1,04,000 रुपीज, ये भी हमारी क्रेडिट में जाएगी. उसके बाद हमारा लिखा है डेटर्स. फ्रेंड्स आपको पता है डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं. एसेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंसेस, इसीलिए डेटर्स हमारे जाएंगे डेबिट साइड के. क्रेडिट साइड गलत लिखा है, हमें दोबारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600 सही लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी है इनकम और इनकम हमेशा जाती है क्रेडिट साइड. तो 2600 यहाँ तक सही लिखा है, तो हमने कर दी क्रेडिट साइड कवर्ड. अब हम आते हैं डेबिट साइड पे. बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट साइड पे बिल्कुल ठीक लिखी गई है. बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग लिखी है हमारे 60,000 रुपीज की, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है क्योंकि एसेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मशीनरी. मशीनरी लिखी है 17,000 रुपीज की, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. 17,000 रुपीज की मशीनरी डेबिट साइड, ये बिल्कुल ठीक है. मतलब इसमें कुछ आइटम ठीक लिखे हैं, कुछ आइटम गलत लिखे हैं, हमें उनको ठीक करना है. परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड. परचेज रिटर्न होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस और यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड. तो क्योंकि परचेज हमारा होता है डेबिट और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड हमारा होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस की तरफ. उसके बाद है बैड डेट्स 2800 रुपीज के. बैड डेट्स हमारे बेसिकली खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, हमारे लिए लॉस हो गया है क्योंकि हमारे को डेटर से पैसा नहीं मिलना. 2800 हमारे जाएंगे डेबिट साइड. उसके बाद है कैश. कैश है 400 रुपीज, कैश भी हमारी एसेट्स है बेसिकली, तो हमारा सही लिखा है ट्रायल बैलेंस में. 400 रुपीज हमारे यहाँ पे जाएंगे. उसके बाद है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 रुपीज. डिस्काउंट रिसीव्ड बेसिकली हमारी इनकम है, इनकम का हमेशा होता है फ्रेंड्स क्रेडिट बैलेंस. डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 3,000 रुपीज. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस. डेबिट साइड ये गलत लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमें इसको ठीक करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को. उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारी होती हैं लायबिलिटी. क्रेडिटर्स गलत लिखा है, क्रेडिटर्स उस साइड, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे 50,000 रुपीज की लायबिलिटी आ गई. नेक्स्ट वन है परचेजेस. परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं, परचेजेस का हमारा हमेशा डेबिट में ही होता है. परचेजेस हमारे ठीक लिखे हुए 1 लाख रुपीज के डेबिट में. तो फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन में एक बात नोट करी कि आपका जो ऊपर का ट्रायल बैलेंस दे रखा है इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड बल्कि मैच कर रही है 2,45,800, बट स्टिल ये गलत है. तो आपको यही कमेंट करना था कि ये गलत है, ये सही है. तो ये गलत बना रखा था इन्होंने ट्रायल बैलेंस, आपने इसको सही करा. जो एंट्रीज जिस साइड जानी थी आपने उसको उस साइड भेजी. अब आप फिर इसका टोटल करोगे, टोटल आपका हमेशा ट्रायल बैलेंस का मैच करेगा, तभी ट्रायल बैलेंस आपका सही बना है. आप इसका एक तरफ टोटल करोगे सारी साइड्स का, 5,600, 60,000, 60,000, 17,000, 2,800, 400 और 1 लाख रुपीज.
तो हमारा इसका बैलेंस आएगा 2,45,800 रुपीज यहाँ पे। फिर हम क्रेडिट साइड भी टोटल करेंगे 73,600 रुपीज। 73,000 हम टोटल करते हैं 73,600 प्लस 1,04,000 रुपीज प्लस 2,600 प्लस 3,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज। तो हमारा ये बना है अभी तक 2,45,800 रुपीज। तो बेसिकली इसमें क्या है फ्रेंड्स कि हमने क्या करा है, 73,600 हमारी कैपिटल चली गई, सेल्स चली गई, क्रेडिटर्स चले गए हमारे, यहाँ पे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी चला गया 10,000 रुपीज का, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट भी चला गया, रिटर्न आउटवर्ड भी चला गया। तो बेसिकली हमें क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऊपर सही बना हुआ था बट इसकी साइड्स हमारी मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को मैच करा। तो आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस के रूल याद होने चाहिए, जो मैंने आपको रूल बताया ट्रायल बैलेंस का। अगर आपको रूल याद है ट्रायल बैलेंस का तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही ईजी है। तो आगे फ्रेंड्स हम और भी क्वेश्चन करेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।